नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर इस समय, यह एक 35 से 40 वर्ष के आयु के बीच का हैंड है। इनकी ओर से बताया गया है कि ये हाउस वाइफ है। दोस्तों, जब भी इस तरह का रेक्टेंगल हैंड होता है तो ऐसी महिलाएं विशेषकर जॉब वर्क अगर करती हैं तो ज़्यादा सक्सेस मिलती है ऐसी महिलाओं को। तो अब ये हाउस वाइफ है तो निश्चित तौर पे कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी इनकी ज़रूर, अन्यथा इस तरह का हाथ अगर हो तो जॉब वगैरह पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए ऐसे महिलाओं को। हाथ का रंग भी इनका सकारात्मक है, जीवन के प्रति आशावान रहते हैं ऐसे लोग। रुपए पैसे को भी ऐसा हाथ आकर्षित करता है। इनकी हाथ की सभी उंगलियों को देखकर एक बात समझ में आती है कि ऐसे लोग जब कभी कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में फैसला ऐसे लोग नहीं करते हैं। इनकी सबसे छोटी फिंगर, जिसे कहा जाता है मर्क्यूरी फिंगर, इस फिंगर की लंबाई देखकर एक बात मैं कह सकता हूँ कि इनमें प्रतिभा तो है काफ़ी, लेकिन इनकी प्रतिभा उभरने के अवसर सामने नहीं आ पाए। आप देख सकते हैं फिंगर कितनी नीचे जा रही है। इन फिंगरों के मुकाबले ये फिंगर काफ़ी नीचे गहराई पर जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े संकोची स्वभाव के होते हैं। अपनी मन की बातें जल्दी किसी से जाहिर नहीं करते, अपने सुख हो या दुख हो किसी से जाहिर नहीं करते। इनके फ्रेंड वगैरह भी कम होते हैं, थोड़े अंतर्मुखी किस्म के वैसे लोग होते हैं, लेकिन अपने मनमर्जी के मालिक भी होते हैं। ये गैप है, तो अपनी मनमर्जी के मालिक भी होंगे अवश्य ही, ज़्यादा फ्रेंड नहीं होंगे, थोड़ा संकोची स्वभाव होगा, इनकी प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पाई होगी। ये सब बातें इनके साथ में ज़रूर होंगी। लेकिन एक बात और भी है, ये ऐसे लोग अपनों से लगाव रखते हैं, अपने रिश्तों नातों के प्रति भी ऐसे लोग लगाव ज़रूर रखते हैं। सन फिंगर की लंबाई बहुत बढ़िया, इतनी जब अच्छी लंबी सन फिंगर हो जाती है तो ऐसे लोगों का अपने आप पर नियंत्रण होता है। बहुत ज़्यादा जो भावनात्मक रूप से आहत होते हैं इस तरह के लोग, अपने आप पर संतुलन भी बनाना ऐसे लोगों को ज़रूर आता है। वैसे भी इनकी गुरु फिंगर और सन फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी है, तो फिर ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी ज़रूर होता है कि लंबा समय ऐसे लोग एक जैसा देखते हैं। अगर सुख है तो सुख ही रहेगा, दुख है तो दुख ही रहेगा। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी है कि बहुत ज़्यादा कुछ भी निगेटिव नहीं होता ऐसे लोगों के साथ में। ये एक अच्छी बात रहती है जब भी इस तरह से दोनों फिंगर में समानता आ जाएगी। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई भी अच्छी, लेकिन शनि फिंगर के ऊपरी पोर पर ये जो आड़ा कट का निशान है, ऐसे लोग बहुत बार नकारात्मक सोच भी हो जाती है। अब ये फीमेल का हैंड है तो ऐसी महिलाएं बहुत बार अपने आप को डिप्रेशन जैसा ही महसूस करने लगती हैं कि आगे क्या होगा, इस तरह के हालात चल रहे हैं तो जीवन में आगे क्या होगा पता नहीं, हमारी किस्मत में ये सब है ही नहीं। ऐसी बातें भी ऐसे लोगों के मन में आती है, इनके मन में तो ज़रूर आती होंगी। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा झुकाव शनि फिंगर की ओर। एक बात जो अच्छी है कि गैप बिल्कुल नहीं है, तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अपने लाइफ पार्टनर के प्रति इनके मन में प्रेम है और बहुत ज़्यादा है। विचार भले ही न मिलते हों थोड़े बहुत, अन्यथा अपने लाइफ पार्टनर से ये प्रेम जरूर करती हैं, लगाव काफ़ी रखती हैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। लेकिन विचारों का मतभेद थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये आड़ा कट का निशान आ रहा है। जब भी इस तरह से आड़ा कट का निशान आएगा, विशेषकर ऊपरी पोर पर, तो फिर ये मन मुटाव को बताता है। पॉइंटेड है इनकी उंगलियां काफ़ी, तो इस बात का संकेत है कि काफ़ी तीक्ष्ण तेज बुद्धि, इनका माइंड काफ़ी शार्प है ज़रूर। थंब भी इनका अच्छा खासा नुकीला है।
तो फिर काफ़ी शार्प माइंड ये ज़रूर होंगी निश्चित रूप से। इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं भी हैं ये, तो व्यक्तित्व में एनर्जी, आकर्षक व्यक्तित्व और इसके साथ ही आत्मविश्वास भी इनमें ज़रूर होगा। एक साधारण गृहिणी का हाथ जब भी होता है उसमें इतनी सारी खूबियाँ नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। आज फरवरी महीना चल रहा है 2023। पिछले 1.5-2 सालों में मैंने काफ़ी सारे, शायद करीब करीब 500 हाथों का एनालिसिस किया, जिसमें काफ़ी सारे तरह के लोगों के हाथ, अगर महिलाओं की बात करूं तो इसमें हाउसवाइफ भी काफ़ी थी और जॉब वर्क वाली भी काफ़ी थी। तो इस तरह का हाथ जो होता है मैं इसको सकारात्मक पॉजिटिव हाथ की श्रेणी में रखता हूं। इस तरह का हैंड काफ़ी अच्छा हैंड है ये। तो अब इनका थंब देखेंगे, स्ट्रेट थंब। जब स्ट्रेट थंब जब भी होगा तो ऐसे लोगों में एक बात जो बहुत अच्छी होती है कि ऐसे लोग रुपए पैसे का उपयोग जो होता है बहुत सोच समझ कर करते हैं। बहुत बार इनको लोग कंजूस भी बोल देते हैं। रुपया पैसा इनके हाथ से जल्दी निकलता नहीं है, तो रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि रुपए पैसे की अहमियत को समझने वाले लोग ऐसे होते हैं। इच्छा शक्ति भी इनकी मजबूत है काफ़ी, और ये बुद्धाई जब भी आ जाता है तो फिर ऐसे लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी हो जाता है। इनका भी एक्सपीरियंस होगा कि किसी के व्यक्तित्व के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जो इन्होंने सोचा वो व्यक्ति वैसा ही निकलता है, या इनको कुछ पूर्वाभास अगर पहले से हो गया कि ये आज होने वाला है तो ये हो जाता होगा, या तो इनको जो सपने आते हैं वो अक्सर सच साबित होते होंगे। ये इस बात का एक्सपीरियंस कर सकती हैं जब भी इस तरह का बुद्धाई होता है। वैसे भी इनके धर्म के विषय में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं उनके हाथ में इस तरह का बुद्धाई बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। विशेषकर जब इनकी उम्र 40 क्रॉस कर जाए, तो 40 क्रॉस करते ही ये बुद्धाई एक्टिवेट होता है और फिर धन का आगमन ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को संतान सुख भी अच्छा मिलता है। रुपये पैसा विशेषकर 40 के बाद ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होंगी जब ये 40 क्रॉस करेंगी। ये भाग थोड़ा दबा हुआ है जो इनकी मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव को बताता है। कहीं ना कहीं तनाव मैरिड लाइफ को लेकर ज़रूर है। संतान सुख बढ़िया इनके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। तो अब इनके सभी माउंट को देखेंगे। सबसे पहले मर्क्यूरी माउंट, उभार मर्क्यूरी माउंट का अच्छा है। तो उभार अच्छा, इसका मतलब तेज दिमाग, व्यक्तित्व, आकर्षक, ज्ञान काफ़ी बढ़िया, क्योंकि कुछ खड़ी रेखाएं भी चल रही हैं। ये बहुत अच्छी नहीं है लेकिन है, तो सीधी सी बात, नॉलेज तो इनके लाइफ में, इनके व्यक्तित्व में नॉलेज काफ़ी है। ऐसे लोगों के साथ एक बात और होती है कि ऐसे लोग अगर किसी के प्रेम वगैरह में पड़ते हैं तो ऐसे लोगों को धोखा मिलने के चांसेस काफ़ी होते हैं। 2 लाइनें हैं रिलेशनशिप लाइन। एक रिलेशनशिप काफ़ी पहले जो कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि कहीं सगाई होकर टूट गई हो या रिश्ता होकर टूट गया हो। इस तरह के संकेतों को लेकर इस तरह की लाइन देखी जाती है। ये काफ़ी कम उम्र की है, ऐसा भी कह सकते हैं 18-20 साल, 22 साल। इस टाइम पीरियड पर हो सकता है कोई रिश्ता होकर टूटा हो या किसी से मानसिक लगा हुआ हो, लेकिन ये लाइन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक, आड़ी रेखा आ गई है, तो मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव को ये लाइन दिखाती है। तो इनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। सन माउंट, दबा हुआ सन माउंट और अच्छी सन लाइन भी नहीं, तो नेम फेम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और नज़दीकी संबंध जो होते हैं, विशेषकर लाइफ पार्टनर से संबंध अच्छे नहीं होते जब भी इस तरह से निगेटिव सन लाइन हो जाए। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर है। शनि पर्वत, सैटर्न माउंट, उभार है सैटर्न माउंट पर। तो उभार जब हो जाता है सैटर्न माउंट पर तो फिर यह संतुष्टि नहीं देता, तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता अपनी आय से, अपने रुपए पैसे से। वैसे भी जब भी फिंगर छोटी हो जाएगी तब व्यक्ति संतुष्टि का भाव थोड़ा कम ज़रूर होता है। अब इनका तो सैटर्न माउंट ही उभार है, तो फिर
ऐसे लोगों में थोड़ा गुस्से की भावना भी देखी गई है। वैसे भी इनके ऊपरी पोर तक खड़ी रेखाएं पहुँच चुकी हैं ये। तो वैसे तो ऐसे लोग शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो इनको रोक पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि शनि पर उभार, ऊपर से ऊपर ऊपरी पोर पर इस तरह की खड़ी रेखाएं, तो फिर शांत होते हैं वैसे ये लोग, लेकिन जब गुस्सा आ गया तो फिर शांत करना इनको मुश्किल होता है। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। और थोड़े स्पष्टवादी भी होते हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना इनकी आदत नहीं होती। जो है जैसा है वैसा ही उसको मानने वाले ऐसे लोग होते हैं। गुरु माउंट, जुपिटर माउंट वैसे तो उभार है, लेकिन बाहरी भाग पर थोड़ा सा बाहर के भाग में दबा हुआ, तो फिर ये थोड़ी धार्मिक भावनाओं में कमी ला देता है। कभी कभी स्थितियाँ कुछ इस तरह की हो जाती हैं कि इनको ज़रूर लगता होगा कि भगवान तो है ही नहीं, या जिस भी धर्म को मानते होंगे थोड़ी धर्म के प्रति आस्था कम हो जाती होगी कि हम इतना सब कुछ करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी भावना ज़रूर आती होगी जब भी इस तरह से दब जाए गुरु माउंट। और एक बात फिर से सामने आती है कि मैरिड लाइफ में भी थोड़ी कमी ला देता है इस तरह का दबा हुआ माउंट। लेकिन एक बात इनके साथ तो अच्छी है कि ये भाग पर उभार है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनको खाना वगैरह बनाना काफ़ी अच्छे तरीके का आता होगा। जब भी गुरु माउंट पर उभार हो जाए तो फिर ऐसी महिलाएं पाक कला में प्रवीण होती हैं। इनके बनाए गए खाने की तारीफ अक्सर लोग करते देखे जाते हैं। अपने रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मोहल्ले में ये ज़रूर चर्चित होंगी कि इनको ये डिश काफ़ी अच्छे तरीके से बनाना आता है। कोई ना कोई ऐसी आप में कला ज़रूर होगी खाना बनाने वाली कि आपका खाना लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। वैसे भी आपके हाथ में विद्या रेखा भी है, तो फिर ये कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी को ही बताती है। जब भी इस तरह की विद्या रेखा हो जाए किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग थोड़े आर्टिस्टिक क्वालिटी के होते हैं। साधारण से थोड़े हटकर ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जब भी विद्या रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो जाती है। तो अब देखेंगे इनके दोनों मंगल पर्वत, बाहरी मंगल उभार बढ़िया, फिर से वही बात, आत्मविश्वास बढ़िया, व्यक्तित्व बढ़िया, बोलचाल की भाषा शैली काफ़ी अच्छी। निम्न मंगल को देख के मैं कह सकता हूँ कि बचपन में इन्होंने काफ़ी निगेटिविटी देखी है। इस पर निम्न मंगल पर राहु रेखाएं, ये राहु रेखाएं बचपन में निगेटिविटी को बताती है। और ये 15 वर्ष के बाद वाला समय है कि इनको महसूस होता होगा कि उस समय कुछ न कुछ नेगेटिविटी जो भी इनके लाइफ में रही होगी ये उसे ज़रूर याद करती होंगी। लेकिन एक बात भी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, गुरु माउंट पर, जुपिटर माउंट पर ही ये शंखनुमा जो आकृति बनी है, ये कैसा भी विपरीत समय हो, जब इस तरह की शंखनुमा आकृति बन जाए तो फिर व्यक्ति के साथ उसका जो जिस पर भी इनकी आस्था होती है, जिस भी धर्म के प्रति, जिस भी देवी देवता के प्रति, उसकी विशेष अनुकंपा ऐसे लोगों पर ज़रूर होती है। ये अपने हाथ में खुद चेक कर सकती है कि ये शंखनुमा आकृति इनके हाथ में बनी है। अगर ये ऊपरी भाग नहीं बना होता, सिर्फ इस तरह का होता, तो इससे यव माना जाता, ये काफ़ी तकलीफ देता है। लेकिन इस यव के ऊपर वाले ने ये मुकुट रख दिया, तो फिर घटना निगेटिव हुई होगी, विपरीत समय आया होगा, लेकिन उस विपरीत समय को ये पार कर दे देंगी। कुछ इस तरह से इनके निम्न मंगल से बात दिखाई दे रही है। अब वीनस, शुक्र जिसे कहते हैं, स्पेस बढ़िया। जब भी इस तरह का अच्छे कलर का वीनस होगा, शुक्र होगा, तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है। आकर्षक इस तरह से भी होता है कि बहुत बार ऐसे लोगों के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग इनको प्रपोज तक कर देते हैं। जब भी इतना आकर्षक शुक्र पर्वत होगा, उस पर ये आड़ी रेखाएं, सुख सुविधाओं के प्रति रुझान भी होता है, सुख सुविधाएं एकत्रित कर भी लेते हैं ऐसे लोग। सुख सुविधाओं के साथ ही ऐसे लोग जीते हैं, कोई विशेष कमी सुख सुविधाओं को लेकर नहीं लगती। और ये खड़ी रेखाएं जब आ जाएगी तो फिर मुसीबत का समय कोई ना कोई खड़े रहने वाला साथ में ज़रूर होता है। अच्छा संतान सुख, अच्छा फ्रेंड सर्कल का सुख, अच्छा रिश्तेदारी का सुख, कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा ज़रूर होता है जो आपके मुसीबत के क्षणों में आपके साथ रहता है।
ये सब बातें आपके वीनस माउंट से दिखाई पड़ रही हैं। निगेटिव है तो सिर्फ ये बात ये स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता को बताता है। इस तरह का ये पॉइंट शुक्र जनित रोग, जिसमें शुगर, जिसे डायबिटीज कहते हैं, या इंटरनल पार्ट से संबंधित बीमारियां, काफ़ी सारी बीमारियां हैं इंटरनल पार्ट से संबंधित, जिन्हें गुप्त रोग कहा जाता है। चांसेस बहुत है इस तरह की बीमारी आपको होने के 40 के आसपास। ऐसी स्थिति से आपको जूझना पड़ेगा। चंद्र पर्वत को स्पेस बढ़िया है, और ये जिस तरह का हाथ है, ऐसे लोग बहुत बार विदेश भी शिफ्ट हो जाते हैं। विदेश जाने के चांस मिलते हैं ऐसे लोगों को, या लंबी दूरी की यात्राएं करने के चांस मिलते हैं, या बहुत बार ऐसे लोगों की सिटी चेंज हो जाती है। किसी सिटी में काम नहीं जम रहा है इनका, पता चला किसी दूसरे सिटी में मकान ले लिया, वहाँ काफ़ी बढ़िया कुछ हो गया, तो इनके साथ भी ये ऐसी गुड लक होने के चांसेस बने हुए हैं। इसका कारण कि इनकी लक लाइन जो है भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होगी तो ऐसे लोगों को दूर स्थानों से लाभ ज़्यादा होता है। ऐसे लोग जब दूर स्थानों से जुड़ते हैं तभी उनको ज़्यादा लाभ होता है। बहुत बार ऐसे लोग विदेश चले जाते हैं, बहुत बार अपने पैतृक मकान से अलग होते हैं तब तरक्की होती है, बहुत बार जब सिटी चेंज कर देते हैं तब तरक्की होती है। तो इनके साथ भी ऐसी कोई गुड लक होने के चांस पूरे बने हुए हैं। अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देखेंगे। हृदय रेखा, हार्ट लाइन, लंबाई अच्छी। जब भी इस तरह की हृदय रेखा होगी तो ऐसे लोग जिसे भी प्रेम करते हैं सच्चे मन से करते हैं। वैसे भी इनके हाथ में विष्णु तिलक है। जब भी विष्णु तिलक होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोग मन के अच्छे और सच्चे होते हैं, और ईश्वर भी चाहता है कि ये कोई गलत कार्य न करे। विशेषकर ऐसे लोग प्रेम संबंधों को निभाने वाले होते हैं, और मन में दया भावना ऐसे लोगों के काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। लेकिन इसके साथ ही गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। ये भी इनके हृदय रेखा से भी दिखाई पड़ता है। तो स्वभाव में इनके थोड़ा गुस्सा ज़रूर है, और जो एक जायज़ वजह की वजह से होता है, ये भी बात दिखाई पड़ती है इनके हाथ से। जायज़ वजह की वजह से होता है, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि इनके हाथ में एक तो विष्णु तिलक है और एक तो ऊपरी पोर पर रेखा है, ऊपरी पोर पर भी रेखाएं चल रही हैं। तो विष्णु तिलक जब भी किसी के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति नाजायज काम करते नहीं, और अगर किसी ने उस तरह का काम किया तो फिर इनका एक स्वाभाविक गुस्सा होता है, जो मैंने पहले भी कहा कि इनको रोक पाना मुश्किल होता है। तो हृदय रेखा इनकी अच्छी कैटेगरी की मानी जाएगी। माइंड लाइन अगर इनकी देखें तो चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई माइंड लाइन, जब भी ऐसी माइंड लाइन होगी तो ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं। नकारात्मक स्थितियाँ जो इनके जीवन में आती है उनका थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं और डिप्रेशन में भी जाने के चांसेस रहते हैं ऐसे लोगों के, जो बात मैं यहाँ पर भी कह चुका इनके आड़े निशान देख के उंगली पर। तो ऐसी कोई बात आपके साथ कभी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा विपरीत समय आपके जीवन में आए, क्योंकि ये दोनों फिंगर आपकी एक जैसी हैं और इतनी अच्छी आपकी हृदय रेखा है। और भी कुछ बातें हैं जिनका जिक्र मैं आगे करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब समय आपके लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। इस बात से आप निश्चित रहे कि बहुत ज़्यादा ख़राब समय आपके लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। तो माइंड लाइन की और बात करें तो आप देख सकते हैं माइंड लाइन इनकी कि ये यहाँ तक पार्ट कितना डार्क चल रहा है, जो इस बात का संकेत है कि करीब 45 वर्ष की आयु तक आपके लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी रेखा अच्छी चल रही है माइंड लाइन, तो फिर आपके माइंड पर कोई बोझ उस समय नहीं होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ही आप 40 क्रॉस करेंगे तो स्थितियां आपके अनुकूल होते चली जाएंगी। आपका माइंड लोड जो है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, उसको लेकर आप थोड़ा निश्चित हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको मानसिक दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। ये क्रॉस जब भी आ जाएगा तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं इनको आध्यात्मिक रुझान भी बहुत बार होता है, या फिर वही बात सामने आती है कि ऐसे लोगों को होने वाले सपने जो होते हैं प्रायः सच होते हैं। गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि भी ऐसे लोगों की हो सकती है,
और ऐसे लोग भगवान को प्रिय भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्रॉस आपके हाथ में है, काफ़ी बढ़िया बात है। और धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में, वो भी दोहरा, इधर से भी और इधर से भी। तो एज 40 के बाद तो पैसा रुपया आपके पास रहेगा और अच्छा खासा रहेगा। इतना तो ज़रूर होता है ऐसे लोगों के पास रुपये पैसा, जब भी क्रॉस, जब भी इस तरह से आ जाए त्रिकोण, धन त्रिकोण, मनी ट्रायंगल कहते हैं जिसे, कि व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर लेता है, इतना रुपया तो ज़रूर होता है। और इस क्रॉस में एक बात और होती है कि यह संघर्ष ज़्यादा देता है व्यक्ति के जीवन में। तो जिस टाइम पीरियड से आप गुजर रही हैं, फ़िलहाल ये आपका स्ट्रगल का टाइम है। अब आप हाउसवाइफ हैं तो आपके लक को आपके हस्बैंड से जोड़कर देखा जाएगा कि आपका स्ट्रगल उनका स्ट्रगल या उनका स्ट्रगल आपका स्ट्रगल। तो आप फ़िलहाल तो गुजर रही हैं अवश्य ही स्ट्रगल के टाइम पीरियड से, लेकिन 40 क्रॉस करते ही स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। ज़रूर आपके लाइफ में खुद आपको ऐसा अनुभव होगा कि अच्छा टाइम आ गया है। तो अब इनकी लाइफ लाइन देखेंगे, लंबी लाइफ लाइन अच्छी खासी, जो इनकी लंबी आयु को बताती है। एक की काफ़ी बड़ा ऑफशूट ये, जब भी ऑफशूट निकले लाइफ लाइन से तो फिर इसको तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। और मेरे नॉलेज के हिसाब से ये ऑफशूट 45 वर्ष के आसपास है। उस टाइम पीरियड पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आपकी लाइफ का माइलस्टोन होगा, वह इन्वेस्टमेंट कोई मकान हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, या ऐसा हो सकता है आपके हस्बैंड कोई अच्छा खासा बिजनेस शुरू करें। कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लाइफ में ऐसा गुड लक होगा 45 के आसपास कि आपके जीवन की दशा दिशा दोनों बदल जाएगी। यह काफ़ी अच्छी बात है। आपकी लाइफ लाइन से एक रेखा ये निकल रही है जो दूर से तरक्की को बताती है। जैसा कि मैंने कहा, विदेश वगैरह जाने के भी चांसेस आपके लाइफ में बने हुए हैं, तो ऐसा भी आपके साथ में होगा और ज़रूर होगा। विदेश जो वाली जो बात कही मैंने, तो विदेश और घर से दूरी, ये दो बातें एक जैसी मानी जाती है हस्तरेखा विज्ञान में। कुल मिलाकर घर से दूरी वाले चांसेस होते हैं इस तरह से, जब भी रेखाएं आ जाए। आजकल विदेश जाने का क्रेज़ ज़्यादा है, और वैसे भी जिस स्टेट में आप रहती हैं वहाँ के लोगों के लिए विदेश जाना एक नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं आपकी लाइफ में विदेश जाने के या लंबी दूरी की यात्राओं के। आपका हाथ है उस कैटेगरी का विदेश जाने लायक, इसलिए मैंने विदेश कहा। ऐसे लोगों में एक बात जो कॉमन होती है, जब भी ये भाग बाहर ना निकले हथेली का, ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चतुराई चालाकी में यकीन नहीं रखते और चाहते हैं कि सामने वाला भी इनसे वही व्यवहार करे। अब सामने वाले का मतलब रिश्तेदार हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है या गलत तरीके से पेश आता है, तो आप यकीन मानिए गलत व्यवहार पेश करने वाले के जीवन में निगेटिविटी ज़रूर बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके हाथ में विष्णु तिलक है और इनको जो भी धोखा देगा किसी भी तरह का, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, तो उसको नुकसान भी ज़रूर उठाना पड़ेगा। अब वह कोई रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, उसके जीवन में निगेटिविटी ज़रूर आएगी। तो ऐसे लोगों के साथ में किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वह बहुत ईमानदारी से पेश आए, हर तरीके से, तन से, मन से और धन से भी। अब देखिए, ये है इनका राइट हैंड। राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में जो समानताएं हैं उन पर अगर गौर करें तो थंब इनका स्ट्रेट उस हाथ में था, इस हाथ में भी, जो इनके रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करने की प्रवृत्ति को बताता है, और जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती, या ऐसा भी कह सकते हैं अंधविश्वास नहीं करती, अपनी मन की बातें जल्दी किसी को नहीं बताती। ये दोनों हाथों से इनके दिखाई पड़ता है। इस हाथ में भी ये फिंगर छोटी, तो अपनी मन की बातें मन में ही रखना ऐसे लोगों की आदत होती है। गुरु फिंगर पर ये गैप जो हस्बैंड के साथ में विचारों के थोड़े टकराव को बताती है, और हस्बैंड से तनाव थोड़ा कहीं ना कहीं ज़रूर है, लेकिन लगाव भी है, ये बात बताती है।
इनके फिंगर, क्योंकि यहाँ पर गैप बिल्कुल भी नहीं है। लगाव अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही ज़रूर रखती हैं। उस हाथ की तरह इस हाथ में भी इस फिंगर पर, शनि फिंगर पर ये आड़ा कट जो इनके मन की निगेटिविटी को बताता है कि विचारों में नकारात्मकता कहीं ना कहीं है। उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी माइंड लाइन पर तनाव 40 के आसपास की एज तक, और माइंड लाइन मून बाउंड पर जाती हुई। तो फिर बहुत बार आवश्यकता से अधिक निगेटिव बातें ऐसे लोग सोच लेते हैं। उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी ये रेखा का मतलब ही होता है यात्रा रेखा या घर से दूरी, विदेश यात्रा, इस तरह की बातों से जोड़कर इस रेखा को देखा जाता है। उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी ऑफशूट, और एक नहीं कई सारे ऑफशूट, 1 2 3, यहाँ पर ये 4, ये तो लक लाइन का ही पार्ट माना जाएगा इसको, यहाँ से घूम कर लक लाइन। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ अच्छी आगे ज़रूर बनेंगी। 40 के बाद ये ऑफशूट की अगर एज काउंटिंग करी जाए तो ये करीब करीब 50 के आसपास है। फिर भी स्थितियाँ अनुकूल बनती आपके हाथ में 40 के बाद दिखाई देती हैं। ये ऑफशूट इस बात का संकेत है कि स्थितियाँ ज़रूर आपके लाइफ में धन को लेकर अच्छी होंगी। इस हाथ में भी धन त्रिकोण जो 40 के बाद एक्टिवेट होगा और अच्छा खासा रुपया पैसा आपके पास रहेगा। बुधाई इस हाथ में भी। दोस्तों, जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथ में हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसका फल ज़रूर मिलता है। अब चिन्ह और रेखाएं नेगेटिव हैं तो नेगेटिव फल मिलेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फल मिलेगा। तो आपके दोनों हाथों में इतने सारे पॉजिटिव साइन हैं, सिंबल है, लाइनें हैं, तो उनका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े तनाव चल रहे हैं, वो इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है कि लाइफ पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं तनाव आपका ज़रूर चल रहा है। 50 की एज में हेल्थ प्रॉब्लम, ये भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। ये जब भी लाइफ लाइन को रेखा काट जाए इस तरह से, तो फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और वीनस इस हाथ में भी वही संकेत दे रहा है कि शुगर जैसे रोग या इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग आपको आगे की उम्र में हो जाएं। आपके दोनों हाथों में एक बात कॉमन है, वो ये भी है कि संजीवनी रेखा है। उस हाथ में मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन है उस हाथ में भी रेखा, संजीवनी रेखा, कि कैसी भी विपरीत स्थितियां हों, व्यक्ति उस विपरीत स्थिति के प्रभाव से निकल जाता है। उसे एहसास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो आपके उस हाथ में भी ये फॉर्मेशन है और इस हाथ में भी है। और एक बात, जब भी इस तरह से हो संजीवनी रेखा और ऐसी फॉर्मेशन की, तो ऐसे लोगों में एक बात जो कॉमन होती है कि लाइफ पार्टनर के साथ कोई ना कोई असमानता ज़रूर होती है। अब असमानता वह रंग रूप को लेकर हो सकती है, भाषा को लेकर हो सकती है, जाति को लेकर हो सकती है, या देशों की भिन्नता को लेकर हो सकती है। कुल मिलाकर असमानता ज़रूर होती है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। बहुत बार तो उम्र की असमानता होती है कि लड़का बहुत ज़्यादा उम्र का, लड़की बहुत कम उम्र की, या लड़की ज़्यादा उम्र की, लड़का बहुत कम उम्र का, या एक पार्टनर बहुत ज़्यादा गोरा है, दूसरा बहुत ज़्यादा काला है, या ये पार्टनर किसी और समाज का है, वाइफ कोई और समाज की है, हस्बैंड कोई और समाज का है। ऐसा कुछ न कुछ ज़रूर होता है। और ये सब नहीं होता तो फिर दोनों में तनातनी का बहुत माहौल रहता है कि विचार ही नहीं मिलते, दोनों के विचार ही अलग होते हैं। एक कहेगा आम तो दूसरा कहेगा इमली। ये मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, और हस्तरेखा विज्ञान में भी ऐसा उल्लेख है। वही सब बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका जो हैंड है, साधारण हाउसवाइफ का हैंड ये नहीं है। अगर आप चाहें तो कोई जॉब वर्क कर सकती हैं, या अपने लाइफ पार्टनर के जो भी उनका बिजनेस होगा उसमें आप हाथ बटा सकती हैं, या उनको सलाह दे सकती हैं। उस सलाह पर अगर वो अमल करेंगे तो उनके लाइफ में प्रोग्रेस ज़रूर होगी। मैंने ऐसा भी देखा, या ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर अगर अपना बिजनेस वगैरह जो होता है इनके नाम से ही शुरू करें। कहने का मतलब, इनकी जो भी फर्म होगी उस फर्म को इनके नाम का नाम दे दें, तब भी
पॉजिटिविटी लाइफ में आती है, सकारात्मकता जो होती है लाइफ में आती है, क्योंकि आपका हैंड जो है काफ़ी लकी है और आपसे जो जुड़ेगा वो भी लकी बन जाएगा। तो विशेषकर आपके परिवार के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि कोई बिजनेस वगैरह अगर करते हैं या कोई फर्म वगैरह खोलने का विचार हो, या आगे भी जैसे आपके हाथ में ये इन्वेस्टमेंट के चांसेस दिख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी वगैरह भी अगर लेते हैं तो आपका ही नाम उसमें होगा तो ज़्यादा लाइफ में सकारात्मकता आएगी। या फार्म का नाम भी अगर आपके नाम से होता है तब भी आपके परिवार के लाइफ में सकारात्मकता जरूर आएगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।